स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले भी एक टेम्पलेट बनाया था बूटस्ट्रैप के अंदर, उसी तरीके से हमें इस टेम्पलेट को भी डिज़ाइन करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करना। और इसमें कई सारी आप नई बातों को सीखोगे और कई सारे नए डिज़ाइंस, और आप ग्रिड लेआउट सिस्टम को भी अच्छी तरीके से सीख पाओगे। ओके, तो आप क्या करिए कि जितना हो सके आप टेम्पलेट पे बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी देखिए इस टेम्पलेट के अंदर अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसके अंदर नैव बार को। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नैव बार हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि आपको जो क्लास की वैल्यू है वो सभी क्लास की वैल्यू आपको याद भी हो सके। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे या जितना ज़्यादा आप टेम्पलेट बनाएंगे, उसके हिसाब से आपका जो पकड़ होगा बूटस्ट्रैप की क्लासेस पे वो बहुत ही मजबूत होती रहेगी। ओके, तो आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को भी कम्प्लीटली बनाना है विद रिस्पॉन्सिव के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या बनाना है, नैव बार को बनाना है। ओके, तो नैव बार कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है, यूएल और एल की मदद से। सो मैं यहाँ पे यूएल को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एल को। ठीक है, और इस एल के अंदर एंकर टैग इस तरीके से स्टार्ट कर लेता हूँ, और एचरेफ में अभी मैं एम्प्टी लिंक को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और यहाँ पे जिस नाम से मेरे को मेन्यू बनाना होगा उसका नाम मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ होम। इसी तरीके से 4 से 5 मेन्यू को मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने 5 मेन्यू यहाँ पे लिस्ट कर लिए हैं, सर्विसेज, प्राइसिंग और क्लाइंट और कॉन्टैक्ट। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, नैव बार में कन्वर्ट करना है या फिर नैव बनाना है। ठीक है, अगर हम इसकी मदद से नैव बनाएंगे तो वह नैव आपका रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इसे नैव बना करके नैव बार में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है इसके अंदर क्लासेस की वो नैव की तरह ही होती है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ एल के अंदर या फिर यूएल के अंदर सबसे पहले हम कौन सी क्लास लगाते हैं। अगर देखिए आपको नैव बनाना है तो सिर्फ आप यहाँ पे नैव क्लास देते हो, लेकिन अगर आपको नैव बार बनाना है तो आप क्या करते हो, नैव बार हाइफन नैव क्लास वैल्यू इसके अंदर देते हो। उसके बाद इस एल के अंदर आप कोई क्लास वैल्यू क्या पास करते हो, नैव हाइफन आइटम। ओके, सो यही क्लास वैल्यू मैं सभी एल के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना होता है, जो ये एंकर टैग है इसके अंदर भी हमें एक और क्लास वैल्यू सेट करनी होती थी, जिसकी मदद से क्या होता था, इसके अंदर आपकी पैडिंग और मार्जिन यहाँ पे लग जाता था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैव हाइफन लिंक क्लास वैल्यू को यहाँ पे पास आउट कर देता हूँ और सभी एंकर टैग में इसे लगा देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें अपने पूरे यूएल को नैव टैग से लॉक करना होता है अगर हम नैव बार बना रहे हैं तो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैव टैग को इस तरीके से यहाँ ओपन करता हूँ और यहाँ पे ठीक यूएल के नीचे इसे क्लोज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना होता था, नैव के अंदर क्लास वैल्यू एक सेट करनी होती थी। ओके, जिसका नाम है नैव बार। ओके, सो हम इस क्लास वैल्यू को यहाँ पे क्यों सेट करते हैं नैव के अंदर, ताकि इस नैव की जो विड्थ है वो 100% आ जाए। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा किस तरीके का ये अभी आपको दिखाई देगा। राइट क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। सो देखिए ये ओपन हो गया, और अभी देखिए जो मेन्यू आया है, नैव बार आया है, वो यहाँ पे वर्टिकल आया है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये नैव बार है हॉरिजॉन्टल आए। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे नैव वाले एलिमेंट के अंदर क्लास वैल्यू सेट करनी होगी कि किस स्क्रीन साइज पे जाने के बाद नैव बार आपका वर्टिकल शो होना चाहिए और बाकी सभी पे हॉरिजॉन्टल शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पास करता हूँ नैव बार हाइफन एक्सपेंड हाइफन ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं ब्रेकिंग पॉइंट पास कर देता हूँ MD। तो MD से क्या होगा, जैसे ही 768 पिक्सल की स्क्रीन साइज से नीचे जाएगा आपका ये डिज़ाइन, तो आपका जो ये मेन्यू है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वर्टिकली में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे बड़ी स्क्रीन पे, मतलब इस 768 पिक्सल से ऊपर की साइज़ की स्क्रीन पे जो ये हमारा ये मेन्यू बार होगा या फिर नैव बार होगा,
ये आपका हॉरिजॉन्टल शो होगा। अभी अगर मैं अभी से सेव करके रन करूं तो देखिएगा ये आपका हॉरिजॉन्टल शो होने लग जाएगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है, जो ये नैव बार देख रहे हो इसके अंदर थोड़ा बैकग्राउंड कलर देना है। सो बैकग्राउंड कलर मैं इसके अंदर लाइट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर बीजी लाइट इस तरीके से राइट करता हूँ तो इसके अंदर एक लाइट बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाएगा। सो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ देखिएगा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लाइट कलर में ऐड हो चुका है। ओके, अभी जो यहाँ देखिए जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू शो हो रहा है। ओके, मैं चाहता हूँ जैसा बैकग्राउंड लाइट है उसी से मैच करता हुआ कलर इस टेक्स्ट पे भी आना चाहिए। तो उसके लिए भी एक क्लास वैल्यू है, यहाँ पे आप राइट करिए navbar हाइफन लाइट और इसे आप सेव करके रन करिए तो देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, मतलब इसी से मिलता जुलता कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप एक बात का याद रखिएगा कि अगर आपने नैव के बैकग्राउंड में बीजी लाइट दिया है और अगर आप नैव बार लाइट देते हैं तो ये जो जो नैव बार लाइट जो कलर क्रिएट करेगा वो बैकग्राउंड लाइट से ही मतलब मिलता जुलता कलर क्रिएट करेगा। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क डाल दोगे और नैव बार डार्क डाल दोगे तो ये क्या करेगा, इस डार्क बैकग्राउंड के प्रति ही ये आपको कलर भी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ लाइट यूज़ करें तो यहाँ भी लाइट यूज़ करिए, बाकी आपकी मर्जी, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। खुद से अगर कलर करना है तो आपको एंकर टैग के अंदर क्लास वैल्यू देनी होंगी, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी या फिर टेक्स्ट हाइफन डार्क या टेक्स्ट हाइफन लाइट, तो उससे भी आप उसके माध्यम से अभी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे ये क्लास वैल्यू से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या सेट करना है, यहाँ पे अब मुझे एक ब्रांड नेम सेट करना है। ठीक है, ये ब्रांड फोटो सेट करना है, तो कैसे होगा, उसके लिए नैव के अंदर आएंगे और यहाँ पे एंकर टैग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, href के अंदर आप वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं जिस नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पे अभी एक इमेज को सेट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इमेज टैग को स्टार्ट किया और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरी फ़ोटो है। ये देखिए यहाँ पे ये logo.png के नाम से, तो मैं यहाँ पे इसे logo.png के नाम से यहाँ पे राइट कर देता हूँ और ऑल्ट में भी राइट कर देता हूँ लोगो, और इसकी विड्थ मैं यहीं पे सेट कर देता हूँ 40 पिक्सल। ओके, सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ओके, अगर आप चाहते हैं इसे सर्कल में रखना या फिर डिज़ाइन करना तो आप इसे सिंपली डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इस href के अंदर या इमेज के अंदर आपको एक आईडी या फिर क्लास वैल्यू पास करनी है और उसके माध्यम से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसे इतना ही रहने देता हूँ। अभी मेरे को ब्रांड नेम भी लिखना है, तो आप क्या करिए, जहाँ इमेज ख़त्म हुआ है इसके आगे आप अपना ब्रांड नेम लिख लीजिए। सो यहाँ देखिए मैंने जहाँ इमेज ख़त्म हुई उसके आगे ब्रांड नेम राइट कर दिया HTP डेवलपर्स। अभी मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा कैसा टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर एक क्लास वैल्यू सेट करनी है जिसका नाम है navbar हाइफन ब्रांड, तब जा कर के ही ये आपको ब्रांड नेम की जैसा दिखाई देगा। सो आ जाइए यहाँ पे कोड में और यहाँ जो आपने एंकर टैग शुरू किया है इसी में आपको क्लास सेट करना है, क्या, navbar हाइफन ब्रांड। ओके, अब इसे सेव करके आप रन करिए तो देखिएगा ये आपको ब्रांड की तरह ही शो होगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे HTP डेवलपर्स कुछ किस तरीके का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे देखिए होम है, सर्विसेज है, प्राइसिंग, क्लाइंट और कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब ये पेज एक बार रिलोड हो तो ये होम वाला जो मेन्यू है ये हमेशा एक्टिव दिखने पाए, कि जब मैं ओवर कर रहा हूँ तभी इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। देखिए ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, होम इसे एक्टिव रखना चाहता हूँ होम को। तो आप क्या करिए, होम के अंदर जो ये एंकर ये वाला जो एंकर टैग है इसके अंदर आप नैव लिंक के बाद एक्टिव क्लास वैल्यू का यूज़ कर लीजिए। सेव करिए और रन करके देखिएगा तो जो होम होगा अब वो पहले से ही आपको एक्टिव दिखाई देगा। तो देखा आपने यहाँ पे अब होम जो है ऑलरेडी पहले से ही एक्टिव शो हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जरा उसको देखिए, यहाँ पे इस साइड में मैं फेसबुक, ट्विटर
और गूगल का आइकन इंसर्ट करना चाहता हूँ, ताकि मतलब शेयर वाले जो आइकन्स होते हैं उनको, ताकि उस पर जो कोई क्लिक करे तो मेरे फेसबुक पेज पे पहुँच जाए, अगर गूगल पे क्लिक करे तो गूगल वाले मेरे अकाउंट में पहुँच जाए, इस वजह से। ठीक है, तो मतलब जो भी आप सोशल शेयरिंग आइकन्स देना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो आप कैसे लगाओगे। ठीक है, उसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको फाफा आइकन का जो सीडीएन होता है उसे इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं भी पहले उसे इंसर्ट कर लेता हूँ। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो फाफा आइकन का लिंक था उसे हमने पेस्ट कर दिया है। ओके, अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब जो भी आइकन मुझे इंसर्ट करने हैं जब उसे देखिए कि कैसे इंसर्ट करना है। आपको क्या करना है, जो ये आपने यूएल बनाया है ना, आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और इसे कर लीजिए कॉपी। ओके, और उसके बाद यहाँ एंटर करके इसे दोबारा से पेस्ट कर दीजिए दूसरा यूएल। ओके, और जितने आइकन्स आपको चाहिए उतने ही एलआई आप यहाँ पे ओपन करके स्टार्ट करिए एक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अब जैसे कि यहाँ होम लिखा है तो हम यहाँ होम की जगह अपने आइकन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ आई क्लास यूज़ किया, सॉरी आई एलिमेंट यूज़ किया और यहाँ पे इसके अंदर क्लास पास करता हूँ मैं फा हाइफन फेसबुक। ओके, सेव करके एक बार रन करता हूँ, देखते हैं फेसबुक का आइकन आया या नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखिए अभी फेसबुक का आइकन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मे बी जो हमने क्लास वैल्यू यूज़ करी है उसमें कुछ गलती होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाफा आइकन वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर से आइकन्स हम निकाल लेते हैं। तो आप क्या सर्च करेंगे, फाफा आइकन 5। ओके, और एंटर करेंगे और ये जो देख रहे हैं पहली वेबसाइट, आप इसको ओपन कर लीजिए, या फिर जो आइकन्स वाला आप मेन्यू देख रहे हैं आप इसको ओपन कर लीजिए। ओके, सो यहाँ देखिए आइकन वाला जो पेज था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, अब आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए फेसबुक। यहाँ देखिए मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड जो भी आइकन्स होंगे वो यहाँ पे अभी अपीयर हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए फेसबुक से रिलेटेड जो आइकन्स थे वो अपीयर हो चुके हैं। अभी हमें कौन सा आइकन यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है यह वाला आइकन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप फेसबुक की क्या वैल्यू है, फेसबुक हाइफन एफ। ओके, तो फिलहाल मैं एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ कि कंप्लीट वैल्यू इसकी क्या है। सो ये देखिए इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या थी, फैब फा फेसबुक हाइफन फा। ठीक है, एफ। सो मैं इसी पे क्लिक करके इसका पूरा HTML कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने कोड के अंदर इसके कोड को यहाँ पेस्ट कर लूँगा। जो मैंने आई टैग यहाँ लगाया था ना, इसको हटाता हूँ और उसी को डायरेक्ट पेस्ट कर लेता हूँ। सेव करके जब रन करता हूँ देखते हैं अब यहाँ पे फेसबुक का आइकन आता है या नहीं। सो देखिए यहाँ पे फेसबुक का जो आइकन था वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से ट्विटर और यहाँ पे गूगल। ओके, चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये रहा ट्विटर का कोड, क्लिक करता हूँ कॉपी और यहाँ पे आके सर्विसेज की जगह मैं ट्विटर वाला जो कोड है उसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर गूगल के लिए गूगल वाला। सो देखिए ये रहा गूगल वाला फॉन्ट। ठीक है, मतलब आइकन, क्लिक करता हूँ इसको कॉपी और यहाँ पे प्राइसिंग की जगह मैं गूगल वाले को पेस्ट कर देता हूँ आइकन को। सेव कर लीजिए और अब इसे रन करके टेस्ट करिए कि देखिए यहाँ पे कैसा शो होता है। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है फेसबुक, ट्विटर और ये गूगल वाला आइकन। जब आपने इसमें गौर किया, जो फेसबुक वाला आइकन था ना आपका, वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर एक्टिव क्लास को डाल दिया था। ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल अभी इसे आप रिमूव कर लीजिए। अब सेव करके रन करेंगे तो ये परफेक्टली सही तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जरा देखिए हम क्या चाहते हैं, जो ये फेसबुक, ट्विटर और गूगल का जो आइकन आया है ये यहाँ पे दिखाई ना दे, बल्कि यहाँ पे दिखाई दे, इस साइड में यहाँ पे। तो कैसे होगा, आप क्या करिए, जो आपने यहाँ पे यूएल क्रिएट किया है इस यूएल के अंदर आपको क्लास वैल्यू लगानी होगी मार्जिन लेफ्ट ऑटो। तो यहाँ पे आप लगाइए ml हाइफन ऑटो। तो इससे क्या होगा कि यह यूएल आपका यहाँ पे इस साइड में, मतलब राइट साइड में चला जाएगा मार्जिन लेफ्ट पास करके। ठीक है, सेव करिए इसे और रन करिए। सो यहाँ देखिए ये आ गया यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर और गूगल। ठीक है, सो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से इस मेन्यू का हमें डेवलप करना है।
ठीक है। सो आज आपने एक दो चीज़ नई सीखी इसके अंदर कि आप एक से ज़्यादा यूएल टैग्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके, अब चलिए हम इसमें काम करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, ठीक है। या फिर ड्रॉप डाउन पे तो काम करेंगे, लेकिन अभी जब इसे हमें ये देखना है क्या ये मेन्यू हमारा रिस्पॉन्सिव बना या नहीं। तो देखिए अगर मैं इसे छोटी स्क्रीन पे ओपन करूं मोबाइल की स्क्रीन पे, तो देखिएगा ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे रिस्पॉन्सिव भी करना है मोबाइल के लिए, ठीक है। तो मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे जरा उसको समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, जहाँ पे आपने ब्रांड नेम लगाया था ना, ये वाला HTTP डेवलपर्स, ठीक इसके नीचे आपको सबसे पहले आइकन इंसर्ट करना है, बार वाला मतलब मेन्यू वाला आइकन, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे फाफा आइकन की मदद से इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ आई, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्लास यूज़ करता हूँ फा हाइफन बार्स। सेव करता हूँ और इसे रन करके टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बार वाला जो आइकन था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बार वाला जो आइकन है ये डेस्कटॉप वाले आइकन पे ना आए, मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ना आए, फ़ोन की स्क्रीन पे सिर्फ आए, ठीक है, छोटी स्क्रीन पे। अगर ये देखो, अगर मैं फ़ोन में इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा ये फ़ोन में भी आइकन शो होगा और डेस्कटॉप पे भी अभी आइकन शो हो रहा है। देख रहे हैं, फ़ोन पे भी शो हो रहा है और डेस्कटॉप पे भी, लेकिन हमें डेस्कटॉप से क्या करना है, हाइड करना है। ओके, डेस्कटॉप से हाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्लास वैल्यू ही इसी के अंदर लगाना होगा जिसका नाम है navbar हाइफन टॉगलर। ओके, सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ navbar हाइफन टॉगलर। सेव करिए इसे और रन करिए। तो देखिएगा जो डेस्कटॉप पे आइकन आ रहा है ये हाइड हो जाएगा और मोबाइल पे ये आइकन आपका शो ही रहेगा। देखिए मैं इसे भी रिलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये शो ही है, ठीक है। और साथ ही साथ देख रहे हैं इसके अंदर एक डिज़ाइन भी इसमें आ चुका है, ठीक है। मतलब कि जो ये आपका navbar टॉगलर है ये हाइड तो करता ही है डेस्कटॉप से आइकन को, लेकिन साथ ही साथ उसे डेकोरेट करने का भी काम करता है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो ये कंटेंट आप देख रहे हैं ना, ये होम, सर्विसेज, प्राइसिंग, क्लाइंट, कॉन्टैक्ट और ये तीनों आइकन्स, इन सभी आइकन्स को हमें एक कंटेनर के अंदर या फिर एक डिव के अंदर छुपाना पड़ेगा। तभी तो जाकर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको को छुपाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे जो पहला यूएल आपने शुरू किया है, यहाँ पे आप एक डिव को स्टार्ट करिए, ओपन करिए और इसे एंड कहाँ करेंगे, यहाँ जो दूसरा यूएल आपका ख़त्म हो रहा है इस जगह पे, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस डिव के अंदर एक क्लास वैल्यू सेट करनी है, हाइड करना है ना आपको इसे, तो इसमें आप सेट करेंगे कोलैप्स। और अब इसे आप सेव करके रन करिएगा तो देखिएगा जो आपका ये मेन्यू आ रहा था होम सर्विसेज, ये आपका हाइड हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो देखिए आपका वह हाइड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसे डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे अगर रिलोड करूं तो देखिएगा ये डेस्कटॉप से भी हाइड हो जाएगा, हाइड हो गया। लेकिन हमें तो डेस्कटॉप पे शो रखना है और मोबाइल पे हाइड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक और क्लास वैल्यू ऐड करेंगे, navbar हाइफन कोलैप्स। ओके, सेव करिए इसको और अब रन करिए तो देखिएगा फ़ोन पे तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोन पे तो ये हाइड ही रहेगा, लेकिन डेस्कटॉप पे ये ज़रूर दिखाई देगा। तो देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन, इस पे रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये आपका शो हो चुका है और मोबाइल पे ये इस तरीके से ही आपका प्रीव्यू हो रहा है, मतलब हाइड हो रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है कि जब एक बार इस पर क्लिक हो तो वह ओपन हो और जब दूसरी बार क्लिक हो तो वो आपका हाइड हो जाए, मतलब शो हो, ओपन हो और क्लोज हो, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जरा उसको समझिए। स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि जो ये हमने आइकन यहाँ पे इंसर्ट किया है, इस आइकन को हमें इस वाले डिव से कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे किसे पास करेंगे, डेटा टॉगल एट्रीब्यूट से आप यहाँ पे कोलैप्स वैल्यू को पास कर देंगे। जो वैल्यू यहाँ पे पास हो रखी है वही वैल्यू आपको यहाँ पास करनी है। ओके, अगर ये दोनों
कनेक्ट नहीं होंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये एक बार ओपन और एक बार क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखो यहाँ पे भी कोलैप्स है और यहाँ पे भी कोलैप्स है, इसके माध्यम से ये कनेक्ट हो चुका है। लेकिन आप भी ज़रा सोचिए, अगर हमें किसी और भी एलिमेंट को अगर हाइड करना हो और अगर उसमें हमने कोलैप्स वैल्यू दे दिया होगा तो क्या होगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो वाला आइटम भी आपका कोलैप्स हो जाएगा या वो वाला एलिमेंट भी आपका कोलैप्स मतलब हाइड हो जाएगा। तो इस केस में हमें एक आईडी पास करनी होती है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए एक अलग आईडी पास कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें पास कर दिया मेन्यू, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक टारगेट सेट करूँगा कि किस टारगेट पे मतलब उसी आईडी को ओपन करे जब हम इस पर क्लिक करें तो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेटा टारगेट एट्रीब्यूट को लगाता हूँ तो डेटा टारगेट के अंदर मैं किसे लगाऊंगा, इस मेन्यू वाली आईडी को, जिससे कि साबित क्या होगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो जो मेन्यू वाला आईडी है, मतलब जो मेन्यू आईडी वाला डिव एलिमेंट है, वही आपका कोलैप्स होने पाए। ठीक है, सो सिर्फ आपको इतना ही करना है। बस अभी आपका मेन्यू बन चुका है नैव बार। सेव कर लीजिए इसे और एक बार रिलोड करके टेस्ट करिए कि किस तरीके का अभी ये आपको शो हो रहा है। तो देखिए डेस्कटॉप पे तो इस तरीके का ही शो हो रहा है, लेकिन मोबाइल पे कैसा शो होता है अब उसको देखते हैं। मैं इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए एक बार ये नीचे आया और एक बार ये हाइड हो गया, मतलब शो हुआ और हाइड हो गया। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं हम ड्रॉप डाउन की। ठीक है, तो मैं ड्रॉप डाउन बनाता हूँ कॉन्टैक्ट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले मेरे को कॉन्टैक्ट के आगे एक आइकन इंसर्ट करना है जो कि इंडिकेट करेगा कि इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होता है। तो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। सबसे पहले तो आप इस कॉन्टैक्ट को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। ठीक है, मतलब इसे इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी एंकर टैग के अंदर क्लास वैल्यू क्या ऐड करनी है, ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। ठीक है, ये क्लास वैल्यू ऐड करने से क्या होगा, जो आइकन आना चाहिए कॉन्टैक्ट के आगे वह आइकन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आइकन आ चुका है। अब हमें क्या डिफाइन करना है, जब इस पर क्लिक हो तो एक ड्रॉप डाउन ओपन हो। तो ड्रॉप डाउन ओपन करवाने के लिए आपको यहाँ पे ठीक एंकर टैग के बाद एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर आप अपने यूएल और एलआई को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, जो हमने ये डिव बनाया है इसके अंदर भी हमें एक क्लास वैल्यू सेट करनी है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। ओके, सो मैं यहाँ सेट कर देता हूँ ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू। इससे क्या होगा, इससे इस डिव के अंदर पोजीशन रिलेटिव नहीं सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट पास हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 पास हो जाएगा। ठीक है, या फिर बॉटम से 0 पास हो सकता है। ओके, अभी अगर आप ही सोचिए, अगर इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट पास है तो ये किस बॉक्स के सहारे, ये मतलब किस बॉक्स को कॉन्फ़िगर करके या फिर किस बॉक्स को टारगेट करके या उसके राइट और लेफ्ट में जाएगा। तो ये एल आई वाला जो बॉक्स है इसके ही ये लेफ्ट और बॉटम या फिर राइट में जाएगा। तो इसके अंदर तो हमने कोई पोजीशन रिलेटिव पास नहीं कर रखा है, क्योंकि जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव के अगल बगल ही शो होता है, उसी के फेवर में ही। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ड्रॉप डाउन क्लास वैल्यू को सेट कर दूंगा। ड्रॉप डाउन सेट क्लास वैल्यू इसमें सेट करने से क्या होगा, इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव पास हो जाएगा और इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट, जिससे होगा ये कि जो ये वाला जो बॉक्स है वो इसके रिलेटेड में सही से परफेक्ट फिक्स हो जाएगा। जिस जगह पे इसको आना चाहिए उस जगह पे यह बॉक्स आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसके अंदर हम लोग कुछ मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंकर टैग से ही वैसे मेन्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला हो जाएगा मेरा कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर, और यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ मैं एड्रेस का। ओके, इसके अंदर भी आपको क्लास वैल्यू सेट करनी होती है क्या, नैव हाइफन लिंक। अगर आप इसे सेट कर देंगे तो इसमें जो पैडिंग और मार्जिन है वो सही तरीके से पास हो जाएगा।
ठीक है, अभी आप इसे सेव कर लीजिए। अब हमें क्या करना है कि जब इस मेन्यू पे क्लिक हो तो एक बार वो डब्बा ओपन होना चाहिए और जब क्लिक हो तो वो क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ज़रा उसको समझिए। आपको यहाँ पे जो li आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट सेट करना होगा जिसका नाम है डेटा टॉगल। ओके, डेटा टॉगल से हम क्या करेंगे, इसको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को एक बार शो करवाएंगे और एक बार हाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें क्या पास करना है, ड्रॉप डाउन वैल्यू को। ठीक है, जिससे क्या होगा, यह डेटा टॉगल इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को शो और हाइड करवाएगा। ओके, अभी अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये परफेक्ट तरीके से आपका वर्क करेगा। सो देखिए मैंने इसे रिलोड कर लिया और अब देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू भी यहाँ पे बन चुका है, मोबाइल नंबर आ गया और यहाँ पे एड्रेस भी आ गया। ठीक है, अभी जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो प्राइसिंग वाला ऑप्शन है ये हाइड हो जाए, मतलब हाइड क्या, मतलब डिसेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिएगा अभी यहाँ पे हैश का सिंबल आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसे जो डिलीट करके एक बार एंटर करता हूँ और अब देखिए मैं प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा हैश अपने आप लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाला मेन्यू है ये एक्टिव है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये आपका एक्टिव मेन्यू है। मैं चाहता हूँ इस मेन्यू को, इस प्राइसिंग वाले मेन्यू को डिसेबल करना, बंद करना, तो वो कैसे होगा, जो उसको देखिए यहाँ पे प्राइसिंग देखिए कहाँ पे है, ये रहा। आपको इसके अंदर यहाँ पे क्लास वैल्यू सेट करना है डिसेबल्ड। ओके, डिसेबल्ड, सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए। सो आ जाइए यहाँ पे ब्राउज़र में और मैं एक बार इसे रिलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो किस तरीके का डिसेबल यहाँ पे हो चुका है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। देखिए मैं इसे एक बार यहाँ से शार्प का सिंबल हटा देता हूँ और फिर एक बार रिलोड कर लेता हूँ और अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए फ़िलहाल ये डिसेबल हो चुका है, लेकिन अभी ये वर्क कर रहा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जो डिसेबल्ड वाला मेन्यू था वो वर्क कर रहा था, हमने इसे डिसेबल किया था तो भी। सो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमने यहाँ पे डिसेबल क्लास वैल्यू लगाया है ये रियली में डिसेबल करने का काम नहीं करता है, सिर्फ डिज़ाइन को क्रिएट करने का काम करता है। कि अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं ये यहाँ पे इस तरीके का शो होगा कि ये आपका डिसेबल हो रखा है। देखिए अगर मैं इसे रिलोड भी करूँ तो देखिए हाईलाइटेड शो नहीं होगा जिस तरीके का सर्विस और क्लाइंट हो रहा है, बल्कि मैं इस पर ओवर भी कर रहा हूँ तो भी ये आपका शो नहीं हो रहा है। तो बस ये डिज़ाइन को क्रिएट करने का काम करता है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सही से समझ में आ गई होंगी और ये मेन्यू भी हमने सही तरीके का बना लिया है और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी है। ये देखिए मैं अगर इसे यहाँ पे भी रिलोड करूँ तो देखिए परफेक्ट रिस्पॉन्सिव यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट में भी। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।